ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल 2024 में सर्वपित्र अमावस्या कब की है और सूर्य ग्रहण के साए में कब आपको पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को भादो महीने की पूर्णिमा के दिन आरंभ हुए थे, जो कि 2 अक्टूबर यानी कि आश्विन महीने की अमावस्या तक रहेंगे। आश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करने चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महान अनुष्ठान के बिना पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए हर साल पितृ पक्ष के दौरान लोग सच्ची मन से श्रद्धा पूर्वक पूजा और श्राद्ध करते हैं। इस दिन उन सभी पितरों का पिंडदान या तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद ना हो या फिर किसी कारण से पहले करना छूट गए हो। इस साल की सर्वपित्र अमावस्या काफी खास है, क्योंकि इस दिन साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस दिन श्राद्ध करना शुभ होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और तर्पण की विधि। सर्वपित्र अमावस्या कब की है? पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर साल 2024 को सुबह 9:34 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के मान्यता के हिसाब से सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी काफी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या में तर्पण का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से 3:43 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर आरंभ होगा और रात में 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो सर्वपित्र अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहने वाला है। साथ ही 2 अक्टूबर सुबह होने से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो भारत में ग्रहण अदृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में आप सभी इस दिन आराम से श्राद्ध कर्म के सभी कार्य पूरे कर सकते हैं। घर पर कैसे करें श्राद्ध और तर्पण, चलिए इसकी विधि जानते हैं। सर्वपित्र अमावस्या को सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से उठकर स्नान कर ले। इसके बाद ही पितरों की तृप्ति के लिए दान और श्राद्ध करने का संकल्प ले। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने के साथ देवी देवताओं की पूजा कर ले। दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और पैर मोड़कर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफेद फूल, पानी और गंगाजल डाल ले। फिर हाथ में कुशा लेकर दोनों हाथों में जल भरकर अपने अंगूठे के माध्यम से जल गिराए। इस तरह करीब 11 बार करें और अपने पितरों का ध्यान करते रहें। इसके बाद पितरों को भोग लगाएं। इसके लिए एक गाय के गोबर के कंडे को जलाएं और उसमें गुड़, घी, खीर पूड़ी आदि अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे के माध्यम से पितरों को जल अर्पित कर दें। इसके बाद
गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवता को अलग अलग भोजन निकाल कर रख दें। अंत में आप दान दक्षिणा करने के साथ ही जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोजन कराएं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूल कर भी ये 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किए जाते हैं। इस समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है। साथ ही इस दिन के किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। घर में बड़ा पुत्र है तो छोटे पुत्र को श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं है तो भाई श्राद्ध कर सकता है। यदि एक से ज़्यादा पुत्र हैं तो बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर इस नियम से श्राद्ध नहीं किया गया तो पितृदेव नाराज हो जाते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे या स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना अति उत्तम माना गया है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से पहले चखना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल या सफ़ेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से ही जल व अन्न दिया जाता है। पितरों को अन्न जल उंगली से नहीं दिया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी गृह कलेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर के पितृदेव नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितृ परिजनों से विदा लेते हैं, इसीलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी, अपवित्र फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये नियम चतुर्मास से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूलकर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।